Hello students, this is Deepti and welcome to our channel The Learning Hub। हमने शुरू किया था क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट। इसमें दो वीडियोस आपको दे दी गई हैं। पहली वीडियो में समझाया गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है और सेकंड वीडियो में आपको ब्रेविस सिस्टम 7 ब्रेविस सिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये वीडियो सीरीज़ मैंने लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनको अच्छी कोचिंग्स या अच्छी टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं या अच्छी नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी थोड़ी सी मदद करने के लिए तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश रहेगी कि सारा ही 12th का सिलेबस इसमें कवर कर दिया जाए। और चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता क्या है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बनाने के लिए उस बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है, तभी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म किया जा सकता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हो रहा है उसमें द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस। मिनिमम वैकेंट स्पेस रहे उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, तभी कोई भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और बाकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? अब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जब बनेगा तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका शेप और साइज़ अलग अलग हो सकता है, पर इसमें एक एक्सेप्शन देखते हैं हम मेटल्स के साथ में। मेटल्स के साथ में क्या होता है यहाँ पर कि जो मेटल्स हैं, सपोज करिए हमारे पास मेटल है कॉपर या हमारे पास मेटल है आयरन। जब आयरन और कॉपर के अलग अलग अगर हमारे पास सॉलिड चाहिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहिए अगर हमें इनके, तो इनमें जो कॉपर और आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग शेप के ना होके सेम शेप और साइज़ के मिलेंगे। जब ये सेम शेप और साइज़ के मिलेंगे तो इनको कहा जाता है दीज में बी रिगार्डेड एज सॉलिड स्फीयर्स। इनको कहा जाता है सॉलिड स्फीयर्स। अब जब 2 डायमेंशन की बात आती है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है। तो जो 2 डायमेंशन में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, उसमें द स्फीयर्स आर अरेंज इन रो टू फॉर्म लेयर। स्फीयर्स को रो में इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि वो लेयर बनाएं, कि वो परतें बनाना शुरू कर दें। और जब हम 3 डायमेंशन में आते हैं तो 3 डायमेंशन में क्या होगा? इन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट द स्फीयर्स आर अरेंज्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस। जब 3 डायमेंशन होगा तो एक क्रिस्टल फॉर्म होगा, क्रिस्टल फॉर्म होगा तो वहाँ पर हमें मिलेगा एक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किसी भी सॉलिड का। ठीक, अब हम देखते हैं पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन अगर हमारे पास है तो वहाँ पर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कैन बी अचीव्ड बाय अरेंजिंग द स्फीयर इन अ रो दैट दे टच ईच अदर। अब क्या बोल रहा है इसमें? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में जब हमें 1 डायमेंशन बनाना है तो स्फीयर्स को इस तरह से अरेंज किया जाएगा कि वो एक दूसरे को टच करते रहें। अब इसमें बात आती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है हमें 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का। तो 1 डायमेंशन का कैसे निकालेंगे? पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। इसमें जब क्रिस्टल बनते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज दैट नंबर जो कोई भी, जैसे हमारे पास ये स्फीयर है, ये एक हमारे पास किसी भी मेटल का स्फीयर है, इस स्फीयर के सबसे नियरेस्ट जो नेबरिंग स्फीयर होंगे जितने भी, वो होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इन 1 डायमेंशन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। जो 1 डायमेंशन होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है 2। 2 क्यों होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें लीनियर अरेंजमेंट है, एक रो में अरेंज है। तो अगर हम इस वाले स्फीयर को लेके चलें तो इसके सबसे नियरेस्ट क्लोजली पैक्ड कौन से 2 स्फीयर्स हैं? 1 और 2, 2 ही हैं। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा रहेगा 1 डायमेंशन में 2। ठीक, अब आते हैं हम 2 डायमेंशन की तरफ। 2 डायमेंशन क्या है? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय स्टेकिंग और प्लेसिंग टुगेदर रोज
ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स, जो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स की रो बनी है हमारी वन डायमेंशन में, उन रोज को जब हम एक दूसरे के पास पास ला के अरेंज करते हैं तो ये लेयर बनती हैं, और ये लेयर कहलाती है हमारी, जब ये लेयर स्ट्रक्चर होता है तो ये कहलाता है 2D। अब ये 2D जो बना है ये भी दो टाइप से बनता है, एक बनता है क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा बनता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसे बनता है स्क्वायर और क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल स्क्वायर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कैसे कैसे ये दोनों बनते हैं देखते हैं अब इसको हम आगे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप द स्फीयर्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट द स्फीयर ऑफ द सेकेंड रो आर एग्जैक्टली बिलो दोज ऑफ द फर्स्ट रो। जो हमारी फर्स्ट रो के स्फीयर्स हैं उसके एग्जैक्टली नीचे, एग्जैक्टली अलाइंड हो, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अगर अलाइनमेंट हो जाए स्फीयर्स के बीच में, तो ये कहलाता है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अब जब एक स्फीयर एक प्लेन में 4 स्फीयर से कनेक्टेड रहता है तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। डायग्राम से समझते हैं इसको, ये डायग्राम है आपके सामने, इसमें फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर, 4 आपको रोज दिख रही हैं, ये रोज आपस में मिलकर एक लेयर बना रही हैं। अब ये जो लेयर बनी है इसमें ये ब्लू कलर का आप इसको स्क्वायर देख रहे हैं, इसमें जो मिडिल वाला स्फीयर है वो डायरेक्टली अटैच है 4 अलग अलग स्फीयर से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है जहाँ पर एक स्फीयर डायरेक्टली अटैच जितने भी स्फीयर से रहेगा वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर जो मिडिल वाला स्फीयर है वो डायरेक्टली 4 स्फीयर से कनेक्टेड है, 4 स्फीयर से टच है डायरेक्टली, नेबरिंग इसके स्फीयर्स का नंबर 4 है, इसीलिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर हमारा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा हमारा 4। ठीक, चलिए अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगी। इन दिस टाइप दिस पॉइंट पढ़िए फर्स्ट वाला, इन दिस टाइप द सेकेंड रो इज प्लेस्ड अबव द फर्स्ट रो इन अ स्टैगर्ड मैनर। यहाँ पर ध्यान देने वाला वर्ड क्या है, इन अ स्टैगर्ड मैनर। स्टैगर्ड मैनर में जब फर्स्ट रो के साथ सेकेंड रो अरेंज हो जाएगी तो वहाँ पर आएगा हमारा स्टैगर्ड मैनर में, तो वहाँ पर आएगा हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आएगा। क्या कहने का मतलब है, इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट रो इज अलाइंड विद द थर्ड रो एंड द सेकेंड रो इज अलाइंड विद द फोर्थ रो। जब फर्स्ट रो थर्ड से और सेकेंड रो फोर्थ से अलाइंड हो जाएगी तो इस तरह का जो हमारा एक स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ए बी ए टाइप का, और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आएगा दैट इज 6। अब इसमें एक चीज़ और नई निकल कर आती है वो है वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स जब 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये 3-4 लेयर जब बनती हैं तो इनके बीच में कुछ होल्स रह जाते हैं, कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, कुछ डिप्रेशन रह जाते हैं। ये जो डिप्रेशन है, ये जो होल्स हैं, ये जो वॉइड्स, ये कहलाते हैं वॉइड्स कह लो, डिप्रेशन कह लो, या आप कह सकते हैं इन्हें होल्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है इसमें जो वॉइड्स का स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो निकल कर आता है हमारा ट्राइंगुलर या टेट्राहेड्रॉन। अब ये भी 2 टाइप का होता है, एक टेट्राहेड्रॉन होता है जिसमें एपिक्स अपवर्ड डायरेक्शन में हो और एक निकल कर आता है जहाँ पर एपिक्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। इस तरह से हमारे 2 तरह के वॉइड्स निकल कर आते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का शेप सेम है, लेकिन जो उनका एपिक्स है वो एक का अपवर्ड रहता है और एक का डाउनवर्ड रहता है। ट्राइंगुलर शेप होगी लेकिन जो एपिक्स की पोजीशन है वो फ़र्क रहती है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर को नाम दिया गया है इस डायग्राम में बी, सेकेंड लेयर को नाम दिया गया है ए। अब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर अलाइनमेंट है इनके स्फीयर्स में, तो ये कैसा होगा बी और बी, और जो फोर्थ और सेकेंड लेयर है इनके स्फीयर्स के बीच में अलाइनमेंट है, इसीलिए इसको कहा गया है ए और ए। तो ये अरेंजमेंट कैसा है, ए बी ए टाइप का अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, यहाँ पर आपको एक रेड
कलर का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से क्या समझ में आता है कि जो बीच वाला स्फीयर है, जो ये मिडिल वाला स्फीयर है, ये डायरेक्टली कितने स्फीयर से कनेक्टेड है, 6। इसीलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आया वो हमारे पास निकल कर आया है 6। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1 डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। अब आते हैं हम अपने 3 डायमेंशन पर। 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कैसे होगी? ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहता है। दिस कैन बी ऑब्टेन बाय पैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स। जब 2 डायमेंशनल लेयर्स के बीच में पैकिंग होने लगे, जब 2 डायमेंशनल लेयर्स, चाहे वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो चाहे वो हेक्सागोनल हो, तब हमारा बनेगा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। एक एक करके दोनों को समझेंगे, कैसे 2D से बनेगा, कैसे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग बनेगी, और कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमारी 3D क्लोज पैकिंग बनेगी। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, क्लोज पैकिंग और इन 3 डायमेंशन, कैसे कैसे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो पहले देखते हैं हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कैसे हमारी 3D क्लोज पैकिंग बन रही है। क्या समझाया है इसमें? इन टू डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्फीयर ऑफ द सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट रो। जब जो सेकेंड रो के जो स्फीयर्स अरेंज होंगे, जब एग्जैक्टली उसके ऊपर अरेंज होने लगे, तो हमारा पैकिंग बनेगा हमारा 2D। अब एग्जैक्टली अबव है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट बनेगा तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर हमें निकल कर आएगा? हमारे पास ए टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास ये निकल कर आएगा। देखिए ये ए टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर ये निकल कर आया है। दिस लैटिस इज ऑल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक लैटिस। इस तरह के जो लैटिस हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सिंपल क्यूबिक लैटिस कहलाते हैं। अभी इसको डायग्राम से और एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है इस डायग्राम में, कि ये जो फर्स्ट लेयर, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर में जो स्फीयर प्रेजेंट हैं वो अलाइनमेंट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट है इनका सभी। और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे उनमें भी अलाइनमेंट है, यहाँ साइड से भी अलाइनमेंट है, तो हर तरह से ये सेम है। तो इसीलिए इसको बोला गया ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल कर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीचे, कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकल कर आएगा। अभी समझाया मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर से बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट हमारा है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो पहले हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग से कैसे बन रहा है, अब हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें डाटा। अब हमें पता है कि जो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें वो बनते हैं वॉइड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वॉइड्स। अब ये वॉइड्स भी 2 तरह के होते हैं, एक का जो एपेक्स होता है वो अपवर्ड होता है, एक का एपेक्स होता है जो डाउनवर्ड होता है। ठीक, अब जो ये एपेक्स अपवर्ड और डाउनवर्ड है उसे यहाँ पर नाम दे दिया गया है ए और बी। ठीक, to build up a 3D structures, a second layer are placed in the voids of the first layer। जो फर्स्ट लेयर के voids हैं उसके ऊपर सेकेंड लेयर अरेंज होगी। ठीक, not all the triangular voids of the first layer are covered by the sphere of the second layer। दिस गिव्स राइज टू अ डिफरेंट अरेंजमेंट। और ये डिफरेंट अरेंजमेंट क्या कहलाता है? हमारा ऑक्टाहेड्रल voids और बनते हैं इसमें टेट्राहेड्रल voids के साथ साथ। कैसे? ये हमारी फर्स्ट 1 डायमेंशन बना, इसी के साथ अगर हमने अलाइनमेंट में लगाते अगर, तो बनता वो स्क्वायर। अब यहाँ पर हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में क्या करना है कि ये जो फर्स्ट लेयर में वॉइड्स बने हैं इनको फिल करने के लिए हमें ये सेकंड वाली लेयर लगानी है, सेकंड रो लगानी है, इसी तरह थर्ड रो लगानी है। अब ये बन गई हमारी लेयर ए। ठीक, लेयर
ए लिख दिया हमने इसे। अब इसके ऊपर एक और लेयर चाहिए होगी तभी तो 3D बनेगा। अब जब हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे तो जब लेयर लगाएंगे तो यहाँ पर यहाँ लगाई, ये एक वॉइड फिल हुआ, लेकिन कुछ वॉइड रह जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अभी इसको डायग्राम से दिखाती हूँ मैं। अब ये जो वॉइड्स बनेंगे, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब जब हमने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाई तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और मिल गए। अब जब ये ऑक्टाहेड्रल्स वॉइड मिले, ये देखिए ये रहा, ये हमारी लेयर है ए। इस लेयर में सी और बी ये जो हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, ठीक। एक का अपवर्ड डायरेक्शन में है एपिक्स और एक का एपिक्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका एपिक्स अपवर्ड है, इसका एपिक्स डाउनवर्ड है, ठीक। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर लगाई एक और लेयर, लेयर बी नाम दिया हमने उसे। अब जब लेयर हमने बी लगाई तो क्या हुआ, लेयर बी लगाने के बाद ये जो बी वॉइड्स थे ये तो फिल हो गए, लेकिन ये जो सी वॉइड्स हैं उन्होंने टेट्राहेड्रल के साथ साथ, ये ऊपर वाले कैसे हैं, टेट्राहेड्रल हैं, लेकिन जब इसके ऊपर हमने बी लेयर लगाई तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के साथ साथ हमें यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और मिल गए। इसको थोड़ा सा जूम करके और दिखाती हूँ। ये जो सी वॉइड्स आपको दिख रहे हैं ये है हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, दो तरह के वॉइड्स हो गए जब हमने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाई। अब जब थर्ड लेयर लगाएंगे, वो थर्ड लेयर जो लगेगी 3 डायमेंशन बनाने के लिए, वो थर्ड लेयर दो टाइप से लगेगी। कैसे, एक तो कवर करेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को और एक कवर करेगी हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। अब कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम कैसे कवर करेंगे, तो फर्स्ट लाइन दी हुई है इसमें, फर्स्ट पॉइंट है द टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है सेकेंड लेयर में, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो कैसे कवर होंगे, थर्ड लेयर को लगाने से। इन दिस द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइन विद द फर्स्ट लेयर। जब फर्स्ट लेयर के अलाइंड हो जाएंगे कौन से स्फीयर, थर्ड लेयर के, तब हमारे पास अरेंजमेंट एक पैटर्न मिलेगा ए बी टाइप का। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 12। डायग्राम से देखते हैं इसको, नीचे वाला डायग्राम देखिए जरा, यही ठीक है। ये हमारी लेयर ए, ये हमारी लेयर बी, लेयर ए लगाई, लेयर बी लगाई, लेयर ए में जो वॉइड्स मिले उसके लिए लेयर बी लगाई, लेयर बी लगाते ही हमें मिले वॉइड्स टेट्राहेड्रल। अब इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने सी लेयर लगाई। अब सी लेयर जो थर्ड लेयर लगाई, सॉरी, जो थर्ड लेयर हम लगाएंगे वो एग्जैक्टली हम लगाएंगे ए लेयर के अकॉर्डिंग, ए लेयर के अलाइनमेंट में स्फीयर लगाएंगे, जिससे हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने हैं ये हो जाएंगे कवर। इस तरह का पैटर्न कहलाता है ए पैटर्न, और ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है हमारा 6, ठीक है। ये देखिए, अब आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमने कवर कर लिए, अब हमें कवर करने हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे कवर करेंगे, द थर्ड लेयर में बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर हम लगाएंगे कहाँ पर, सेकेंड लेयर के ऊपर, किस तरह, इन अ मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर्ड द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। कैसे, इन दिस मैनर द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज आइदर ऑफ द फर्स्ट लेयर और द सेकेंड लेयर। जब हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो उस लेयर को इस तरह लगाया जाएगा कि ना तो वो फर्स्ट लेयर के अलाइंड हो, ना ही वो सेकेंड लेयर के अलाइंड हो। थर्ड लेयर की अलग ही पोजीशन होगी, जिस तरह
और पोजीशन वो इस तरह से होगी कि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर लेगी। तो इस तरह का जो पैटर्न निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा ए बी सी टाइप का पैटर्न। और इससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दोनों ही नाम दे सकते हैं हम इसको, CCP और FCC। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आएगा दैट इज़ 12। यहाँ भी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आएगा। और जो हमारे पास इससे पहले वाले जो वॉइड्स थे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हम कवर कर रहे थे थर्ड लेयर को लगाने के लिए, वहाँ भी कोऑर्डिनेशन हमारा 12 ही निकल कर आएगा। ये देखिए यहाँ पर C, B और A लेयर के ऊपर लगाई हमने B लेयर लगाई तो इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हुए। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर हुए, कुछ वॉइड्स रह गए, दैट वो उनका शेप क्या था, ऑक्टाहेड्रल। अब उन ऑक्टाहेड्रल को वॉइड्स को कवर करने के लिए हमने लेयर लगाई C। अब जो C लेयर लगाई गई है वो ना तो A के साथ अलाइनमेंट बना रही है ना ही B के साथ अलाइनमेंट बना रही है। तो यहाँ पर जो पैटर्न निकल कर आता है वो हमारे पास आता है ABC टाइप का पैटर्न। और जो स्ट्रक्चर निकल कर आता है वो कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड CCP और फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC स्ट्रक्चर। ठीक, ये NCERT से लिया गया है। लेयर A, लेयर B और लेयर C, लेयर A, B और C। लेयर A, उसके ऊपर लेयर B लगाई, फिर लेयर C लगाई। ये देखिए एक क्लास में समराइज करते हैं इसको, थर्ड लेयर के फॉर्मेशन को। पहले हमने लेयर A बनाई तो यहाँ पर हमें वॉइड्स मिले, टेट्राहेड्रल वॉइड्स मिले, एक का दो। अब इनके भी दो तरह के अरेंजमेंट है। एक में जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें एक का एपेक्स नीचे, एक का एपेक्स ऊपर है। इसके ऊपर लगाई हमने सेकेंड लेयर लगाते ही हमें एक नए टाइप का वॉइड मिला। वो नए टाइप का वॉइड कैसा मिला, ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड मिला इसको दो तरह से कवर किया जा सकता है, एक HCP के अकॉर्डिंग ABA अरेंजमेंट से, और एक कर सकते हैं हम FCC से, या जिसको बोलते हैं ABC टाइप का अरेंजमेंट। ठीक, यहाँ और इन सभी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें मिला वो मिला है हमें 12। कैसे मिला, ये बीच वाला स्फेयर, इस स्फेयर के चारों तरफ 6 स्फेयर और 3 नीचे और 3 ऊपर। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 6 + 3 ये हो गए हमारे 12। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा निकल कर आएगा 12। दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर फॉर्म होती है, और कैसे वॉइड्स को हम फिल कर पाते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू एल। बाय बाय।